नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सुपर टेट एग्जाम में पूछे गए गणित के प्रश्नों को देखेंगे। 6 जनवरी 2019 को जो भी प्रश्न सुपर टेट एग्जाम में पूछे गए हैं गणित के, उन सभी को इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि क्या होगी। यहाँ पर दोस्तों आपको मानना पड़ेगा, यहाँ पर विक्रय मूल्य पर 20% की हानि हो रही है तो लिखेंगे माना विक्रय मूल्य बराबर यक्स है। ठीक है, और विक्रय मूल्य पर 20% की हानि हो रही है तो हानि बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य का 20% यक्स गुणे 20/100 कर देंगे। ठीक है, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, ये कट जाएगा, यक्स का 1 में गुणा हो जाएगा, x/5 आ जाएगा। हानि दोस्तों x/5 आ गया और विक्रय मूल्य यक्स आपने माना है। आगे क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि क्या होगी। लिखेंगे दोस्तों क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है धन हानि होता है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या है, यक्स है तो यक्स लिखेंगे, प्लस हानि क्या है x/5 है तो x/5 लिखेंगे। ठीक है, इसको आप जोड़ लीजिए, यहाँ पर 5 एलसीएम ले लेंगे तो 1 पंचे 5, 5 आता है, 5 का x में गुणा 5x हो गया। ठीक है, आगे प्लस x ऐसे उतर जाएगा तो 5x में x जुड़ेगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, 6x/5। ये दोस्तों क्रय मूल्य आ गया। आपको क्या ज्ञात करना है, आपको प्रतिशत हानि ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है, प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100, ये सूत्र होता है। इसी सूत्र पर मान रखेंगे तो हानि कितना है, हानि x/5 है, x/5 लिखेंगे, बटा क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य दोस्तों 6x/5 है तो 6x/5 लिखेंगे। ठीक है, 6x/5 लिखेंगे, दिख नहीं रहा, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर दोस्तों 5 से 5 आपका कट जाएगा, यक्स से यक्स कट जाएगा, यहाँ पर गुणे 100 था तो यहाँ भी गुणे 100 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बचेगा आपका 100/6। ठीक है, इसको काटेंगे तो 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6 और ऊपर 50, तो 50/3 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यहाँ पर आपका 50/3% आंसर हो गया। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, केंद्रीय प्रवृत्त के तीनों मापों में आनुभविक संबंध क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर माध्यिका बहुलक माध्य दिया गया है, इसमें कौन सा विकल्प सही है आपको यह बताना है। देखिए दोस्तों, सूत्र होता है बहुलक का, बहुलक बराबर क्या होता है 3 माध्यिका, इसको याद रखिएगा, इस पर सवाल पूछा जाता है 3 माध्यिका -2 माध्य। ठीक है, क्या होता है 3 माध्यिका -2 माध्य, इसको पक्षांतर कर लीजिए, बहुलक अपने ही स्थान पर रहेगा। बहुलक ये जो है -2 माध्य बराबर के बाईं तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा +2 माध्य हो जाएगा। ठीक है, +2 माध्य लिखेंगे और ये अपनी जगह पर ही रहेगा 3 माध्यिका, तो 3 माध्यिका ऐसे लिखते हैं। अब देखिए कौन सा विकल्प सही है, यहाँ पर आप दूसरा विकल्प देखिए, 3 माध्यिका बराबर बहुलक +2 माध्य, यहाँ पर भी है 3 माध्यिका बराबर बहुलक +2 माध्य। ठीक है, तो इसलिए आपका यहाँ दूसरा विकल्प बिल्कुल बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, किसी कक्षा के 6 छात्रों की आयु निम्नवत है, 13, 14, 18, 16, 19, 12, इनकी माध्यिका क्या है आपको बताना है। पहले क्या करेंगे, इनको आरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, पहले आरोही क्रम में लिखेंगे, माध्यिका ज्ञात करने से पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। सबसे छोटा 12 है 12 लिखेंगे, उसके बाद 13 है 13 लिखेंगे, उसके बाद 14 है 14 लिखेंगे, उसके बाद 16 है 16 लिखेंगे, 16 के बाद 18 और 18 के बाद 19 लिखेंगे। ये जो है आरोही क्रम हो गया। माध्यिका बराबर क्या होता है दोस्तों, माध्यिका जो है बीच वाला अंक होता है, तो यहाँ पर बीच में अंक कौन सा है, 2 अंक ये हो गया, 2 अंक ये हो गया, यहाँ पर जो है बीच में 14 और 16 दोनों बच रहा है, तो 14 और 16 के बीच कौन सा होता है 15 होता है, 15 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या करेंगे 14 + 16 लिखेंगे बटा 2 कर देंगे, माध्यिका क्या हो जाएगा, माध्यिका बराबर 14 + 16 बटा 2। ठीक है, 14 और 16 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 6 4 10 की 0 हासिल 1 1 1 2 1 3, 30/2 हो गया और इसको काट देंगे 15 आ जाएगा। ठीक है, 15 वैसे भी आएगा और डायरेक्ट आप सॉल्व करेंगे तब भी 15 आएगा। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई ए और बी है, इसकी असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई क्या है। यहाँ पर दोस्तों देखिए ए बी और सी डी यहाँ पर समांतर 2 भुजाएं हैं, इनको हम यहाँ पर सी डी को ए मान लेते हैं और ए बी को बी मान लेते हैं। ठीक है, प्रश्न में दिया है इसकी असमांतर भुजाओं के मध्य, ये जो भुजा है इसका जो मध्य बिंदु है, कह रहा है मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ये जो मिलाने वाली रेखा है इसकी लंबाई आपको बताना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, बिंदु सी से जो है एडी के समांतर एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे एडी के समांतर। ठीक है, ऐसे खींचेंगे, सी से जो रेखा खींची जा रही है यहाँ पर नाम दे देंगे जी, ये जो है सी जी एक रेखा हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों ए जी और
CD जो है ये दोनों बराबर है, ये A है तो ये भी A हो जाएगा, और यह भी जो है समांतर और बराबर है तो यह भी आपका A हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों देखेंगे आप A और B, यहाँ तक पूरा B लंबाई है, कितना है B है, और A से G तक A है तो G से B तक क्या हो जाएगा B माइनस A हो जाएगा। क्या हो जाएगा B माइनस A हो जाएगा, क्योंकि पूरी लंबाई B है, B में A घटा देंगे तो इसकी लंबाई आ जाएगी। अब आपको यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ज्ञात करना है, क्योंकि आपको E और F की पूरी लंबाई आपको बताना है। E से लेकर यहाँ तक इसको हम क्या मानेंगे, इसको H मान लेते हैं। E से लेकर H तक A माप है और यहाँ से H और F की माप बतानी। देखिए दोस्तों, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है वह तीसरी भुजा की आधी होती है और उसके समांतर होती है। तो तीसरी भुजा क्या है, B माइनस A है, तो ये वाली HF भुजा क्या हो जाएगी, B माइनस A बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब EF की लंबाई ज्ञात करना है तो लिखेंगे EF बराबर क्या हो जाएगा A प्लस, यहाँ इसकी लंबाई B माइनस A है तो B माइनस A बटा 2, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, जोड़िए इसको, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए 2, 1 दुक्के 2 और 2 का A में गुणा 2A हो जाएगा प्लस B माइनस A। यहाँ पर देखेंगे 2A से 1 A घट जाएगा तो A बचेगा, और आगे B है तो प्लस B बटा 2, यही आपका आंसर हो गया A प्लस B बाई 2। यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही है, A प्लस B बाई 2। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर प्लस 6yz का गुणनफल क्या है आपको बताना है। यहाँ पर दोस्तों आप लिखेंगे पहले एक्स स्क्वायर, यहाँ पर दोस्तों माइनस आप क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो आगे क्या बचेगा, प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, और यहाँ माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा, प्लस 9z स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ प्लस जो है ये माइनस हो जाएगा, माइनस 6yz हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या लिखेंगे दोस्तों, देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर दोस्तों देखिए वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 6yz को क्या लिख सकते हैं, वाई माइनस 3z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा वाई स्क्वायर प्लस 3 9z स्क्वायर और माइनस 2 6yz, यही आएगा। ठीक है, अब दोस्तों ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप बन रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, बराबर होता है a प्लस बी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। तो यही वाला सूत्र इसमें लगा देंगे। यहाँ पर लिखेंगे पहले a प्लस बी, उसके बाद a माइनस बी, तो a के स्थान पे क्या है, x है, x प्लस b के स्थान पे y माइनस 3z है तो लिखेंगे y माइनस 3z एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे a माइनस बी मतलब x लिखेंगे, फिर आगे माइनस लगाएंगे y और ये प्लस हो जाएगा 3z, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो x प्लस वाई माइनस 3z, x प्लस वाई माइनस 3z और x माइनस वाई प्लस 3z, x माइनस वाई प्लस 3z, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार के सवाल ऐसे ही लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यदि a की घात x बराबर b की घात y बराबर c की घात z तथा b स्क्वायर बराबर ac हो तब y का मान आपको बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, a की घात x बराबर b की घात y बराबर c की घात z बराबर k, यहाँ पर आप के मान लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a की घात x बराबर k होगा तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर k की घात 1 बटा x हो जाएगा। ये घात के व्युत्क्रम नियम से दोस्तों x का 1 बटा x हो रहा है। ऐसे ही b बराबर क्या हो जाएगा, k की घात 1 बटा y हो जाएगा, और c बराबर क्या हो जाएगा, k की घात 1 बटा z हो जाएगा। अब क्या करेंगे, b स्क्वायर बराबर ac है, लिखेंगे b स्क्वायर बराबर ac, इसी में मान रखेंगे। b का मान क्या है, b का मान है k की घात 1 बटा y, इसका स्क्वायर करेंगे बराबर a का मान क्या है, a का मान है दोस्तों k की घात 1 बटा x, k की घात 1 बटा x है, और गुणे c का मान है दोस्तों k की घात 1 बटा z। अब इसको सॉल्व करिए, 1 बटा y की घात 2 है, 2 का इसमें गुणा हो जाएगा 1 में तो क्या हो जाएगा, k की घात 2 बटा y हो जाएगा। ठीक है, बराबर यहाँ के आधार समान है तो क्या हो जाएगा, घातें आपस में जुड़ जाएंगी, 1 बटा x प्लस 1 बटा z हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करिए, k की घात 2 बटा y ऐसे ही रहेगा, बराबर k की घात क्या हो जाएगा, x z, एलसीएम ले लेंगे, x z लिखेंगे, z का यहाँ एक में गुणा हो जाएगा तो z हो जाएगा, और प्लस और x का 1 में गुणा हो जाएगा तो x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों तरफ है, आधार समान है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, घातों की तुलना करने पर, घातों की आपस में तुलना करेंगे तो लिखेंगे 2 बटा वाई बराबर क्या होगा, z प्लस x बटा एक्स जेड। अब क्या करेंगे, आपस में तिरछा गुणा कर देंगे, 2 का एक्स जेड में गुणा करेंगे और y का इसमें गुणा करेंगे तो लिखेंगे y गुणे z प्लस x और बराबर लिखेंगे 2 का इसमें गुणा हो जाएगा 2xz हो जाएगा। ठीक है, y का मान ज्ञात करना है तो y बराबर क्या हो जाएगा,
2xz बटा ये z प्लस x नीचे हो जाएगा z प्लस x, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प सही है? ऊपर आपका 2xz है और नीचे z प्लस x है, तो 2xz और z प्लस x, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, यह 8 गुना हो जाएगा, कितने समय में हो जाएगा आपको बताना है। एक तरफ लिखेंगे दोस्तों समय और दूसरी तरफ लिखेंगे गुना। यहाँ पर दोस्तों गुना जो है इसको घात में लिखेंगे, ठीक है, घात में, और समय का पहाड़ा, ये ट्रिक है दोस्तों, समय का पहाड़ा लिखेंगे और गुना का घात लिखेंगे। समय क्या है 15 है तो 15 लिखेंगे, और गुना क्या है 2 गुना है तो 2 लिखेंगे। ठीक है, तो पहले 2 की घात 1 लिखेंगे, तो यहाँ 15 का 1 में गुणा 15 एक नम 15। ठीक है, उसके बाद 2 की घात 2 लिखेंगे, तो क्या होगा 15 दूनी 30, इसका पहाड़ा पढ़ते जाएंगे, इसका एक एक घात बढ़ाते जाएंगे। 2 की घात 2 का मतलब 4, ऐसे ही 2 की घात 3 लिखेंगे, 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है 8 होता है। यहाँ पर आपको बताना है 8 गुना हो जाएगा कितने समय में, तो 2 की घात 3 बराबर 8, तो 3 का इसमें यहाँ 15 में गुणा 15 3 45, या वैसे भी इसका पहाड़ा पढ़ेंगे 15 दूनी 30 15 3 45। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर हो जाएगा 45 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 गुना हो जाएगा, 8 गुना होने में कितना समय लगेगा 45 वर्ष समय लगेगा। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। तो ये थोड़ा सा ट्रिक था दोस्तों, छोटा सा, ऐसे ही सवाल इस प्रकार के लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 1.27 बार बराबर है, ये जो है बार का चिन्ह है, ये किसके बराबर है आपको बताना है। इस प्रकार के सवाल बहुत ही आसानी से लगते हैं। पहले लिखेंगे 1, दशमलव के स्थान पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर 27 लिखेंगे, जितने अंकों पर बार का चिन्ह लगा रहता है उतना नीचे से 9 लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको सरल करिए, 9 से कटेगा 9 एकन्नम 9, 9 एकन्नम 9, और यहाँ 9 त्रिक 27, आपका क्या हो जाएगा 11 एकन्नम 11, 11 3 14, 14 बटा 11 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 14 बटा 11 आपका सी ऑप्शन सही है। तो ऐसे भी प्रश्न सुपर टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं और 2019 में सब प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि होती है, उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत घटा दी जाए ताकि उसका क्षेत्रफल एक समान बना रहे। इसके लिए एक ट्रिक होता है दोस्तों, क्या होता है यक्स गुणे 100 बटा 100 प्लस यक्स। टेट में भी इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं और सुपर टेट में भी पूछे जाते हैं। तो यक्स के स्थान पे प्रतिशत को रखना है, 25% दिया है तो 25 गुणे 100 लिखेंगे, और बटा 100 प्लस यक्स के स्थान पे प्रतिशत लिखना है तो 25 लिखेंगे। बराबर सॉल्व करिए, 25 गुणे 100 हो जाएगा ये, और यहाँ 100 में 25 जुड़ेगा तो 125 हो जाएगा। 25 पंचे क्या होता है 125, 5 से 100 कट जाएगा तो 20 आ जाएगा। ठीक है, तो 20% आपका यहाँ पर आंसर हो गया, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है आपको बताना है। तो भिन्न जो दिया गया है दोस्तों, पहले इसको आप दशमलव बनाइए, उसके बाद आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कौन सी छोटी भिन्न है कौन सी बड़ी है। तो पहले 6 बटा 11 को सरल करेंगे, तो भाग करेंगे दशमलव लगाएंगे 60 बन जाएगा, 11 पचे 55। ठीक है, 55 5 60 होता है। ठीक है, तो 5 आ रहा है, फिर 50 बन जाएगा, 11 चौक 44 हो जाएगा। ठीक है, 2 अंकों तक ले जाइए बस। इसके बाद क्या करेंगे 13 बटा 18, इसको सरल करेंगे तो दशमलव लगाएंगे 130 बन जाएगा, तो 18 से इसमें भाग करेंगे, 18 सत्ते 126 होता है, 126 4 30, तो एक ही अंक इसको ले जाते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा है, 15 बटा 22 है। 15 बटा 22 में जो है 22 से हम 15 में भाग करेंगे तो दशमलव लगाएंगे 150 बन जाएगा, और 22 छक्का कितना हो जाएगा 22 छक्का दोस्तों 132 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 बार यहाँ पर ले जाएंगे, और इसके बाद ऐसे ही 19 बटा 36 को देखेंगे, 36 से 19 में भाग करेंगे, दशमलव लगाएंगे 90 बन जाए 190 बन जाएगा, और 36 पंचे कितना होता है 36 पंचे 180 होता है, 180 10 90 100 बन जाएगा। उसके बाद 36 दूनी 72, 2 अंकों तक ले जाएंगे बस। ऐसे ही दोस्तों 5 बटा 6 को सरल करेंगे तो दशमलव लगाएंगे 50 बन जाएगा, 6 अठे 48। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, दशमलव के बाद सबसे छोटा अंक कौन सा है। यहाँ पर देखिए 0.7 है, 0.6 0.8, ये तो बड़ा है। यहाँ 0.5 2 जगह है, यहाँ दशमलव के बाद 0.5 के बाद 4 है, और यहाँ 0.5 के बाद 2 है, इसका मतलब यही आपका सबसे छोटा है। ठीक है, तो 19 बटा 36 आपका क्या है सबसे छोटी भिन्न है। यहाँ पर 19 बटा 36 बिल्कुल आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% होगा। इसे दोस्तों x मान के आप लगा सकते हैं, या वैसे भी आप लगा सकते हैं 20% बराबर क्या दिया है 120 दिया है, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 20 छक्का 120 6 हो जाएगा। ठीक है, 20 का 120 में भाग कर देंगे तो 6 आ जाएगा। इसके बाद आपको 120% का मान बताना है, तो 120% क्या हो जाएगा, जब 1% की वैल्यू 6 है तो 120% की दोस्तों क्या हो जाएगी 120 में 6 से गुणा कर लेंगे तो 12 छक
बरसंग 72 हो जाएगा। 720 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। तो ऐसे भी प्रश्न दोस्तों सुपर टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान से आप लोग वीडियो देखते चलिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 1001 की घात 3 का मान आपको बताना है। इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, पहले 1000 प्लस 1 की घात 3 लिख सकते हैं। ये दोस्तों a प्लस बी के घात 3 का सूत्र बन गया है। क्या होता है इसका सूत्र, a प्लस बी की घात 3 के बराबर होता है a की घात 3 मतलब कि 1000 की घात 3 प्लस b की घात 3 मतलब 1 की घात 3 प्लस 3ab होता है। 3ab, a का मान क्या है यहाँ पर 1000 है 1000 लिखेंगे, b का मान क्या है 1 है 1 लिखेंगे, ब्रैकेट में a प्लस b मतलब वही संख्या होता है तो 1000 प्लस 1 लिखेंगे। सूत्र यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। a प्लस बी का क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस, इसी सूत्र पर दोस्तों यह मान रखा गया है। अब इसको सरल करिए। 1000 की घात 3 बराबर क्या हो जाएगा, 1 लिखकर 9 जीरो लिख देंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 3 जीरो था, इसका क्यूब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 जीरो हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 1 की घात 3 का मतलब 1 और प्लस 3 का इसमें गुणा हो जाएगा 3000 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1000 प्लस 1 पहले से ही है। अब इसको सरल करिए। 1 लिखकर 9 जीरो ऐसे ही उतार देंगे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे प्लस 1 ऐसे लिखेंगे, प्लस उसके बाद 3000 का इसमें गुणा हो जाएगा तो कितना जीरो हो जाएगा 3 3 6 जीरो हो जाएगा। 6 जीरो लिखिए, 4 5 6 जीरो हो गया। उसके बाद प्लस 3000 का 1 में गुणा हो जाएगा तो 3000 हो जाएगा। अब इन सबको आपस में जोड़ देंगे। इन सबको दोस्तों आपस में जोड़ेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 1 00, 3 लिखने के बाद 00, उसके बाद 3 फिर 001, ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे लगेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र को सुनिश्चित किया जाता है अभिलंबों से, कोणों के अर्धकों से, माध्यिकाओं से, भुजाओं के लंबार्धकों से। देखिए दोस्तों, किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र को कोणों के अर्धकों से सुनिश्चित किया जाता है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यदि आर त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक समषट्भुज विनिर्मित हो तो उसका परिमाप क्या है। देखिए दोस्तों, समषट्भुज किसे कहते हैं, 6 समबाहु त्रिभुज जिनके शीर्ष एक ही बिंदु पर मिले उनसे प्राप्त आकृति समषट्भुज कहलाती है। यहाँ पर देखिए जो समबाहु त्रिभुज है इनके शीर्ष दोस्तों एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं, इसका मतलब यह क्या है, एक समषट्भुज है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों त्रिज्या आर दिया है, ये सभी इसके अंदर के त्रिभुज जो है दोस्तों ये समबाहु त्रिभुज हैं। जब एक त्रिज्या आर है तो सभी क्या होंगे, आर हो जाएंगे, सभी का माप जो है आर सेंटीमीटर हो जाएगा। और सभी भुजाएं त्रिभुज की तीनों, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए जो है जब त्रिज्या ये बराबर है तो ये भी भुजा बराबर होगी, ये भी बराबर होगी, मतलब जितनी भुजाएं हैं सभी जो है आर सेंटीमीटर की ही होंगी। ठीक है, तो आपको परिमाप ज्ञात करना है तो परिमाप बराबर होगा दोस्तों 6 गुणे भुजा। 6 गुणे भुजा क्यों होगा, समषट्भुज की 6 भुजाएं होती हैं। यहाँ पर देखिए ये 6 भुजाएं, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, चूंकि परिमाप ज्ञात करना है इसलिए बाहरी भुजाएं आपको लेना है बस। तो बाहरी भुजाएं कितनी है, 6 हैं, तो 6 में जो है भुजा से गुणा कर देंगे। भुजा क्या है, आर सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे 6 गुणे आर बराबर 6r। यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 3 संख्याओं का योग 98 है यदि पहली और दूसरी के बीच अनुपात 2:3 तथा दूसरी और तीसरी के बीच अनुपात 5:8 है, तब दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों अनुपात दिया गया है, पहले लिखेंगे अनुपात 1:2:3। कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए। पहली और दूसरी के बीच अनुपात क्या दिया है, 2:3 दिया है, तो ऐसे लिख देंगे। दूसरी और तीसरी के बीच दिया है 5:8, तो दूसरी के और तीसरी के बीच में 5:8 ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर दोस्तों जहाँ खाली है, खाली स्थान पर क्या करेंगे, जो बगल वाली संख्या रहती है वही लिख देते हैं। यहाँ भी खाली है तो बगल वाली संख्या 5 है तो 5 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 5 का 2 में गुणा 5 दूनी 10 और 5 का 3 में गुणा 5 तिहाई 15 और ये 8 का 3 में गुणा 8 त्रिक 24। अब इसको दोस्तों यक्स मान सकते हैं, यहाँ योग इनका क्या हो जाएगा, यक्स मान के 10 यक्स 15 यक्स 24 यक्स। ठीक है, तो इनको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 5 4 9 9 ये हो जाएगा, 2 1 3 1 4 49 यक्स लिख सकते हैं। तो 49 यक्स हो गया। 49 यक्स बराबर यहाँ दिया है 3 संख्याओं का योग 98 दिया है, तो बराबर इसके 98 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 98/49। 49 से इसमें भाग कर देंगे तो 2 आ जाएगा, यक्स का मान 2 आ गया। आपको ज्ञात करना है दूसरी संख्या। दूसरी संख्या क्या है, ये 15 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 15 का 2 में गुणा कर देंगे। चूंकि 15 यहाँ 49 यक्स है ना, तो इसे 15 यक्स मानेंगे, तो दूसरी संख्या बराबर लिखेंगे, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 15 गुणे 2 बराबर 15 दूनी 30। 30 आपका यहाँ पर आंसर हो गया। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यदि रूट 2916 बराबर 54 हो तो रूट में दिए गए मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के सवाल देखिए दोस्तों कैसे लगते हैं। पहले क्या लिखेंगे, रूट 29.16, इसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2916 का मान 54 दिया है तो पहले 54 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 अंकों पर दशमलव है तो रूट हटेगा तो 1 अंक पर दशमलव आ जाएगा। तो 2916 अगर है तो इसका मान 54 आएगा और साथ में जो है 2 अंक पे दशमलव है तो यहाँ पर 1 अंक पर दशमलव हो जाएगा। प्लस लिखेंगे, ऐसे ही इसका जो है वर्गमूल क्या होगा, इसका भी 54 होगा, लेकिन यहाँ 4 अंकों पर दशमलव है तो रूट हटेगा तो 2 अंकों पर दशमलव आ जाएगा तो यहाँ लिख देंगे दशमलव। आगे फिर प्लस लगाएंगे, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 2916 है तो इसका भी वर्गमूल यहाँ 54 आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसका मान 54 दिया है। और यहाँ देखेंगे दोस्तों 4 2 6, 6 अंकों पर दशमलव है तो रूट हटेगा तो 3 अंकों पर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ एक जीरो बढ़ा के तब दशमलव लगाएंगे। ऐसे ही दोस्तों प्लस लिखेंगे, इसका भी ऐसे मान लिखेंगे, यहाँ भी 54 हो जाएगा। और देखेंगे 4 4 8, 8 अंकों पर यहाँ दशमलव है तो रूट हटेगा तो 4 अंकों पर दशमलव हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, 2 जीरो बढ़ाकर तब दशमलव लगाएंगे। अब क्या करेंगे, इन सबको आपस में जोड़ेंगे तो 5.4 लिखेंगे और यहाँ पर जो है सबको जोड़ना है तो 0.54 इसे नीचे लिखेंगे और ये दशमलव लगाएंगे, दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है आपको। और उसके बाद 5 4 ये लिखेंगे और इसके बाद फिर दशमलव लगाएंगे, फिर 0.054। अब इन सबको आपस में जोड़ दीजिए, जोड़ने पर क्या हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5 4 9 हो जाएगा, यहाँ भी 5 4 9 हो जाएगा और यहाँ 5 4 9 हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा, यहाँ 5 है 5 हो जाएगा। तो 5.9994 यहाँ पर आपका कौन सा सही है, 5.9994, ये जो है पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत है। 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत आपको बताना है। तो प्रथम प्राकृतिक अभाज्य संख्या क्या है, 2 होती है और उसके बाद क्या होता है, 3 होता है, फिर उसके बाद 5, फिर 7, फिर उसके बाद दोस्तों क्या होता है, 7 के बाद 11, 11 के बाद क्या होता है 13, 13 के बाद क्या होता है, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19। यहाँ पर देखिए कितनी संख्याएं हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 19 के बाद क्या होता है 23, ठीक है। तो कुल 9 जो है प्राकृतिक अभाज्य संख्याएं ये हो गई। इनका औसत बताना है तो औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या। तो 9 संख्याएं हैं, 9 से भाग करेंगे तो इनको आपस में जोड़ लेंगे, सबको आपस में जोड़िए, देखिए कितना होता है। सबको आपस में जोड़ेंगे दोस्तों तो आपका मान क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। सब आप लोग जोड़ के देखिए 100 आ जाएगा, 100/9 इसको भाग करिए, 9 एकन्नम 9 1 10, 9 एकन्नम 9 1 10, 11 सही 1/9। यहाँ पर आपका ये आंसर हो गया, 11 सही 1/9। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं।